हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो लूसेंट फिजिक्स का एमसीक्यू फिजिक्स में कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो इसका अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने 200 क्वेश्चन जो है वो करवाया है जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। आज हम लोग 201 नंबर से जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है वो शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं या फिर अगर आप एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म फिल किए हैं उसके लिए अगर आप साइंस का क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसका मैं प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो आज जो है वो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 201 नंबर का कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष होता है। तो सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत जो है वो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है वो इसका निष्कर्ष होता है, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है आपका कि डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, यानी कि डायोड वह एक डिवाइस है जो कि धारा को एक ही दिशा में जो है वो प्रभावित करने देती है। अगला है कि रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो रडार का उपयोग जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए जो है वो रडार का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है। तो त्रिविमीय यानी कि जो 3D आपका पिक्चर होता है वो होलोग्राफी द्वारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने कहा था। तो एडविन हब्बल ने कहा था कि ब्रह्मांड जो है वो प्रसारित हो रहा है। न्यूटन ने जो है वो 3 आपका लॉ दिया और आप ये भी याद रखिएगा। और गैलीलियो ने जो है वो टेलीस्कोप का खोज किया था। और कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य जो है वो एक केंद्र है और उसके चारों तरफ जो है वो ग्रह चक्कर लगाते हैं। ग्रहों की गति का नियम जो है वो किसने दिया था। तो केपलर्स ने ग्रहों की गति का नियम दिया था और इन्होंने 3 जो है वो ग्रहों के गति का नियम दिया था। अगला है क्वेश्चन आपका कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने कहा था। तो कोपरनिकस ने कहा था। अगला क्वेश्चन है आपका 208 नंबर का कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और दूसरे नंबर पर जो है वो हीलियम होता है। अगला है कि तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नाभिकीय संलयन जो है वो तारों व सूर्य की ऊर्जा का जो है वो स्रोत है। अगला क्वेश्चन है आपका कि तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त जो उपकरण है वो आपका क्या है। तो वो है इंटरफेरोमीटर है आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और शेयर जरूर से जरूर कीजिए। 211 नंबर का क्वेश्चन है कि 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है वो आपका बुध और शुक्र है। पृथ्वी का जो है वो एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा है, आप ये याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा अगर बोलेगा कि किसका उपग्रह है, किस ग्रह का उपग्रह है, तो शनि का वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो है वो उपग्रह है, लगभग 140 से 45 के बीच में है। आप जो है इसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। तो फिलहाल में जो है वो शनि ग्रह का है। अगला है आपका कि 213 नंबर के निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा और इवनिंग स्टार यानी कि सांझ का तारा भी कहते हैं। सबसे नज़दीक जो सूर्य से ग्रह है वो आपका बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में चक्कर लगा देता है। तो बुध ग्रह जो है वो सूर्य के चारों तरफ 88 दिन में चक्कर लगा देता है। वहीं अपना पृथ्वी जो है वो 365 दिन में लगाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा। तो शनि ग्रह का जो है वो घनत्व पानी से भी जो पृथ्वी से जो है माफ़ कीजिएगा पानी से भी कम है, जिसके कारण वह जो है पानी पर भी तैर सकता है, ऐसा जो है वो माना गया है। 216 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना है लगभग। तो 5800 डिग्री सेल्सियस या फिर 6000 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका है। दोनों में से जो भी ऑप्शन है वो आप मार सकते हैं। 217 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो सबसे निकट है। अगला क्वेश्चन है कि नेपच्यून की खोज किसने किया था। तो गेले ने किया था। सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह जो है आपका बुध ग्रह है।
अगला है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध ग्रह है और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपका बृहस्पति ग्रह है। अब प्लूटो ग्रह जो है वो बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य जो है वो एक प्रकार का तारा है जो कि पृथ्वी के काफ़ी जो है वो समीप है। अगला क्वेश्चन है कि सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह की पेटी जो है वो किन दो ग्रह के कक्षाओं के बीच में होती है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के कक्षा के बीच में जो है वो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। हैली की धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है तो 76 वर्षों में। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? तो 1969 में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला जो है वो दिखाई देता है। लाल ग्रह रेड प्लैनेट के नाम से किसको कहते हैं? तो मंगल को रेड प्लैनेट जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो 365.25 दिनों में लगाता है। और वहीं जो ये एक्स्ट्रा 2-5 दिन है वह जो है जा कर के 4 साल में लीप ईयर में बदल जाता है। इसीलिए अभी फ़िलहाल जो 2024 चल रहा है वो लीप ईयर है, जिसमें फरवरी का माह 29 दिनों का जो है वो हो जाता है और टोटल साल में 366 दिन होते हैं। अगला है कि पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के माइनर प्लेनेट सेंटर ने प्लूटो का कौन सा नया जो है वो एक तरह से नाम दिया था? तो 134340 जो है यह एक नया नाम जो है वो दिया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह आपका बृहस्पति ग्रह है, जिसमें मीथेन जो है वह पाया जाता है। एक खगोलीय इकाई निम्नलिखित के बीच की औसत दूरी होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो है वह खगोलीय इकाई एक औसत दूरी होती है। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था तो एस चंद्रशेखर द्वारा। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो कहा जाता है। जो आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हैं एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कॉस्मिक किरणें की खोज किसने किया था? तो विक्टर हेस ने कॉस्मिक किरणों की खोज किया था। रडार का आविष्कारक कौन है? तो रॉबर्ट वाटसन जो है वो रडार का आविष्कारक है। अगला है कि गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक जो है वो कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक जो है वो न्यूटन है। अगला है कि नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबल के नाम पर शुरू किया था, जिन्होंने खोजा था डायनामाइट की जो है वो खोज जो है वो किया था। और नोबेल पुरस्कार जो है वो 1901 से दिया जा रहा है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो JL बेयर्स ने टेलीविज़न का आविष्कार जो है वो किया था। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? तो विमान का जो है वो राइट ब्रदर्स ने आविष्कार किया था। एक्सरे का आविष्कार जो है वो रोंटगन ने किया था। और एक्सरे जो है वो हड्डी जब टूट जाता है तो उसका पता लगाने के लिए एक्सरे जो है वो किया जाता है। अगला है कि परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने जो है वो आपका परमाणु बम का एक तरह से विकास या फिर आविष्कार किया था। प्रक्षेपास्त्र का विकास जो है किसने किया था? तो आपका बर्नर्स वॉन ब्राउन ने किया था। अगला है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो एडवर्ड टेलर ने जो है वो हाइड्रोजन बम विकसित किया था। अगला है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो नोल और रुश्का ने किया था। स्कूटर के आविष्कारक कौन थे? तो ब्रांड शॉ जो है वो स्कूटर के आविष्कारक थे। देखिए हर एग्जाम में जो है वो प्रीवियस ईयर पूछा गया है तो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें जो है वो प्रीवियस ईयर है, तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अगर आप इसका पीछे वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जो है चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो जो है वो करवा दिया है जिसमें मैंने 200 क्वेश्चन करवाया था। अगला है 246 नंबर की सापेक्ष आर्द्रता, जिसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, नापी जाती है। हाइग्रोमीटर में जो है वो मापा जाता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? तो ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का जो है वो आपका किया जाता है प्रयोग। अगला है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो एक्टिनोमीटर जो है वो कहा जाता है। आप जो है कमेंट में बताइएगा कि बैरोमीटर किसका मापन करता है। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो उसको जो है वो सोनार कहते हैं।
हम लोगों ने शुरू में पढ़ा कि रडार जो है वो दिशा वगैरह दिखाने के लिए जो है वो प्रयोग होता है वायुयान और जहाज़ों में। अगला है कि थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, तो तापमान को स्थिर रखना जो है वो थर्मोस्टेट का प्रयोजन कहलाता है। 251 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। जब रेडिएटर या फिर गर्म हो जाता है तो उसमें जो है वो पानी जो है वो डाला जाता है, उससे जो है इंजन एक तरह से ठंडा हो जाता है। अगला है आपका 252 नंबर कि रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं, तो इसको डिक्टाफोन जो है वो कहा जाता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो आइंस्टीन ने जो है वो सापेक्षता का जो है वो सिद्धांत दिया था, इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। आप जो है बतलाएंगे कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, किस वर्ष में दिया गया था। अगला है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत किसने दिया था, तो आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत दिया था। अगला है कि मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती है, तो स्थलीय विकिरण के कारण से जो है वो अधिक गर्म हो जाता है मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में, क्योंकि इवोपोरेशन अच्छी तरह से जो है वो नहीं हो पाता है। ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व यानी कि पिच है जो निर्भर करती है उसकी आवृत्ति यानी कि एक तरह से फ्रीक्वेंसी पर जो है वो निर्भर करती है पिच। 257 नंबर क्वेश्चन है कि अभिदृश्यक को फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होता है, तो सूक्ष्मदर्शी का जो है वो होता है। समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध को 3 एक समान प्रतिरोधों का प्रभावी प्रतिरोध जो है वो R/3 होगा। वहीं अगर सीरीज में जुड़ा रहता R+R+R तो वो आपका 3R सीरीज में हो जाता, लेकिन समांतर में R/3 जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। अगर आप किसी और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। 259 नंबर का क्वेश्चन है कि गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि हमारा पसीना द्रुतता से वाष्पित होता है, यानी कि जब पसीना हुआ रहता है और अगर आप पंखे में जा कर के बैठते हैं तो उसका जो वाष्पीकरण होता है बहुत तेज होता है, और जब वाष्पीकरण एक तरह से होता है तो उस समय हम लोगों को ठंडक महसूस होती है। कॉस्मिक किरणें क्या है, तो आवेशित तथा अनावेशित दोनों जो है वो आपके कॉस्मिक किरणें हैं। निम्नलिखित में से किरण युग्म में से कौन सी प्राकृतिक में विद्युत चुंबकीय होती है, तो एक्स किरण और गामा किरण जो है वो विद्युत चुंबकीय किरण होती है। एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। 263 नंबर क्वेश्चन है कि एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है, तो केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन न तो तार की लंबाई और न तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर जो है वो निर्भर नहीं करता है। तो चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध जो है आपका तार की पदार्थ पर यानी कि मटेरियल पर जो है वो डिपेंड करता है। 264 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक्स किरणें उत्पादित होती हैं तब लक्ष्य का ताप स्थिर होता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, तो अपेक्षित पारगम्यता एक विमारहित राशि नहीं होती है, यह जो है आपका गलती है। तो सही कौन सा है, तो मुक्तः निलंबित चुंबक के अक्ष से जाते एक ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से जाते ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामोत्तर जो है कहते हैं। वहीं जिस मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र एक माध्यम का वेधन करता है वह माध्यम की अपेक्षिता पारगम्यता कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा कि यह जो है गलत है, सही नहीं है। अगला है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र जिसको इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं वहीं पर जो है वो बनेगा। 267 नंबर क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, तो एक समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो आपका अनंत होता है।
अगला है कि जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है। प्रकाश के अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण अगर कोई जो है वो बॉक्स में या फिर ग्लास में पानी भरा हुआ है और उसमें अगर आप सिक्का डालते हैं तो अपने रियल पोजीशन से वो हल्का ऊपर उठा हुआ दिखता है। यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है होता है। प्रकाश का परावर्तन जो है वो किसी वस्तु पर जाकर के टकरा कर वापस आ जाए तो उसको प्रकाश का परावर्तन जो है वो कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो आपका डायमंड में होता है या फिर मिराज मरीचिका में जो है होता है। 269 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है। इसका एक अंश परावर्ती और एक अंश अपवर्ती हो जाता है। परावर्ती एवं अपवर्ती किरणें आपस में लंबवत केवल एक ही आपतन कोण के लिए जो है वो आपकी होगी। एक सावली त्वचा का व्यक्ति और एक गोरे त्वचा के व्यक्ति की तुलना जो है अधिक गर्म तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। यानी कि जो सावली त्वचा का व्यक्ति है वो उसको अधिक गर्मी लगेगा और कम जो है वो आपका सर्दी जो है वो लगेगा गोरी त्वचा के व्यक्ति से। आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप घोषित करता है तो 1 केल्विन मापक्रम। अगला है कि यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कलांतर यानी कि फेज डिफरेंस कितना होगा तो 90 डिग्री का होगा। यानी अगर सरल आवर्त गति हो रहा है तो उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होगा। 273 नंबर क्वेश्चन है कि एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है। इसका स्थितिज ऊर्जा जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगा। 274 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक को एक समान बीमा नहीं है तो घनत्व और विशिष्ट घनत्व का जो है वो एक समान जो है वो बीमा यानी कि डायमेंशन नहीं है, बाकी सारे का है। अगला है कि निम्नलिखित आलेखों में से कौन एक समान गति को निरूपित करता है तो एक समान गति जो है वो ऑप्शन नंबर डी को निरूपित जो है वो करता है सीधे। यह जो है आपका निगेटिव में जो है वो एक्सेलरेशन एक तरह से जा रहा है, यह जो है कांस्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका 276 की सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही है तो इसमें से केवल एक जो है वो आपका कथन सही है जो कि मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा जो है वो आपका अधिकतम होता है। यह जो है आपका सही है। मध्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा जो है वो अधिकतम स्थितिज ऊर्जा जो है वो अधिकतम नहीं होता है बल्कि कम होता है। यह जो है किनारों पर जो है वो स्थितिज ऊर्जा अधिक होगा। मध्य स्थिति में त्वरण अधिकतम होगा, यह भी गलती है। त्वरण भी जो है वो मिनिमम होगा और किनारे पर जो है वो आपका मैक्सिमम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सिर्फ आपका सही है। ऊष्मा के सर्वोच्चतम एवं निकृष्टतम चालक क्रमशः जो है वो सर्वोच्चतम चांदी है और सबसे कम जो है वो शीशा है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वो ऊष्मा का अच्छा चालक चांदी है और सबसे कम शीशा है। मोटर कार में शीतलन तंत्र यानी कि रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो केवल संवहन विधि में के द्वारा जो है वो रेडिएटर काम करता है। 279 नंबर क्वेश्चन है कि अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। यानी कि ऊपर जो है वो वायुमंडलीय दाब कम होता है, उसी के कारण जो है वो ऊंचाइयों पर जो प्रेशर कुकर में बेहतर जो है वो खाना एक तरह से बनता है। सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होता है क्या कहलाती है तो पराबैंगनी जो है वो किरण कहलाता है, जिसको अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं। 281 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है वो आपका सही नहीं है तो तीनों कथन जो है यहाँ पर गलती है, देख लेते हैं। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर वस्तुओं को सुस्पष्टता से देख सकता है परंतु निकट वस्तुओं को स्पष्ट से नहीं देख सकता है। यह जो है आपका गलती है। दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता है, ये भी गलत है। और
दूरदृष्टि वाला व्यक्ति निकटस्थ वस्तुओं को बिना संशोधक चश्मे से देख सकता है। अभी जो है आपका गलती है, तो कौन सा सही नहीं है, तो तीनों जो है यहाँ पर सही नहीं है। 282 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है वो सही है। तो केवल 3 सही है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश जो है वो कृष्ण दिखेगा, यानी कि एक तरह से काला दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 केवल सही हो जाएगा। साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्घ्य से के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है, यह जो है गलत है। ज़्यादा प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। वायुमंडल में प्रकाश का रक्त भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है, यह भी जो है आपका गलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही है। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण चिपके होते हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है आपका कि सरल आवर्ती गति कर रहे कण पर कार्यशील जो बल होगा वो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। 285 नंबर क्वेश्चन है कि एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है, जब वह एक पैर की पदांगुली पर खड़ा होता है, तब उसका मनुष्य का भार जो है वो सबसे अधिक होता है। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर काम करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पर जो है काम करता है। श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। अगला है कि क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था, तो जेसी बोस ने किया था। 289 नंबर क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर मरकरी के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है, तो एक एक्टिमिस्फियर जो है वो कहलाता है, एक्टिमिस्फियर कहलाता है। अगला है कि द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला फिल्म किसकी जीवनी पर आधारित है, तो एस रामानुजन के जीवनी पर जो है वो आधारित है। कर्ण जो बोसोन है किसके नाम से संबंधित है, तो एस.एन. बोस से संबंधित है। रेडियोधर्मिता नापी जाती है गीगर मूलर काउंटर विधि द्वारा। लास्ट का 2 क्वेश्चन है कि गॉड पार्टिकल क्या होते हैं, तो हिग्स बोसोन जो है वो गॉड पार्टिकल होता है। और आइंस्टीन को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो प्रकाश विद्युत का सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। माफ़ कीजिएगा, मैंने जो है वो सापेक्षता के सिद्धांत के लिए बोल दिया था, यह जो है आपका गलत हो जाएगा। प्रकाश विद्युत का सिद्धांत के लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आइंस्टीन ने को कब जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप जो है इसको कमेंट में जरूर से जरूर आंसर बताइएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर 294 क्वेश्चन 3 पार्ट में टोटली जो है वो फिजिक्स का अलग अलग एग्जाम में पूछे गए लूसेंट का एमसीक्यू जो है मैंने करवाया। इसी तरह जो है वो मैं सोच रहा हूँ कि केमिस्ट्री का भी जो है ऐसा क्वेश्चन लेकर के आप जो है कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा कि क्या आपको केमिस्ट्री का ऐसा जो है वो एमसीक्यू चाहिए। अगर आप एलपी टेक्नीशियन का फॉर्म भरे हैं तो उसके लिए मैं साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ, आप जो है जाकर के देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।